हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। अगर किसी एपी सीरीज के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है एंड ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और उसके 17 टर्म्स का जो सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो आपके उसको उसके n टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, जो जो चीज गिवन है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। आपको फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे दिया है, तो फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 49। ठीक है, और इसके अलावा आपको दिया हुआ है S17, वो दिया है 289। ठीक, अब S7 को हम एक्सपांड करते हैं। S7 को एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, S7 कैसे लिख सकते हो, S7 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जहां हमें n का वैल्यू तो पता नहीं है ना, सॉरी n का वैल्यू पता है, a का वैल्यू तो पता नहीं है, d का पता नहीं है। n क्यों पता है, क्योंकि यहाँ S7 निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू 7 होगा। तो पुट करते हैं यहाँ पर, इसको मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पर, देखो क्या होगा। S7 कितना है 49, तो 49 इज इक्वल्स टू 49 7 टर्म्स है 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर फिर से 7 पुट करेंगे, क्योंकि n क्या है यहाँ पर अपन लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पर n आपके लिए 7 है, तो जब 17 निकालेंगे वहां n का वैल्यू 17 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख लो हियर n इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इसको देखो 7/2 को अगर इधर लाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 7 माइनस 1 हो गया 6d। ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा हो गया 14। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास S17 का वैल्यू है, तो S17 नाउ S17 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम चीज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S17 कितना दिया हो 289 इज इक्वल्स टू यहां पर 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको सेम अगर इधर इस साइड भेजेंगे तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा, 17 डिनोमिनेटर में। 289 इंटू 2/17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 17-1 हो गया 16d। अब देखो 17 और 289 आप अगर मल्टीप्लाई करके देख लो तो 17 के टेबल में 17 टाइम्स में 289 आता है, आप करके चेक कर लेना। 17 1 जा हो गया, ये 17 17 जा हो गया, 17 इंटू 2 हो जाएगा 34। तो इस इक्वेशन यहां पर भी एक इक्वेशन फॉर्म होगा, क्या होगा 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17 2 जा 34। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूं, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14 और सेकेंड है 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि देखते हैं कौन सा वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सिमिलर है। तो यहाँ देखो ये वाला जो है दोनों का a है, यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट सिमिलर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करने से कैंसिल हो जाएगा, तो सबका साइन चेंज होगा। अब 2a माइनस 2a कट गया, अब ये 6 माइनस 16, क्योंकि 16 का अब सब साइन माइनस हो गया है, तो यहाँ आएगा माइनस 10d इक्वल्स टू 34 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 और यहाँ बड़ा 34 है तो उसका साइन -20, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, d इक्वल्स टू
20/10, 10 को उधर भेज देंगे, 0 0 कैंसल, डी का वैल्यू आ गया 2। अब डी का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। अब डी को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो ये होगा 2a प्लस 6 इंटू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, डी का वैल्यू 2 है, इज इक्वल्स टू यहां पर दिया 14, इस इक्वेशन में हमने पुट किया। 2a प्लस 12 इक्वल्स टू 14, 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 12, 12 को राइट साइड भेजेंगे, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू आ गया 2 और 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने d का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो हमें फाइंड आउट करना है Sn, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn क्या होगा? Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें n का वैल्यू नहीं पता, तो n एज इट इज रहेगा। Sn इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखो Sn ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करके देखते हैं, Sn इक्वल्स टू ये हो गया n/2 इंटू 2, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, 2 अंदर 2 होगा, ब्रैकेट ओपन हो गया n/2 इंटू 2 प्लस, अब ये 2 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो यहां पर n/2 आएगा, ठीक है, या फिर बाद में ओपन करते हैं, रुको पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कट गया, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू ये वाला 2n, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास Sn का वैल्यू आएगा n², ठीक है। अब ये हमको चेक करना है कि Sn का वैल्यू n² आ कैसे रहा है। Sn, अब n का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो उनके सम का जो टर्म्स आएगा वो यहाँ n का स्क्वायर होना चाहिए। मान लीजिए आप S1 फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म, तो 1 का स्क्वायर 1। अगर इस एपी सीरीज में दो टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पुट करोगे S2 और आंसर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है S7 जो है वो 49 है, तो अगर S के जगह आप 7 पुट कर रहे हो तो n² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। उसी तरह 17 टर्म्स का सम जो है 289 होता है। तो जब आप S17 निकालोगे, S17, तो वो 17 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसीलिए आपको बोला कि फर्स्ट n टर्म्स का कितना होगा, n टर्म्स का सम कितना होगा ये बताइए। तो Sn कितना आएगा? n², ठीक। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।